नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। दिल्ली का दंगल किसका होगा मंगल? क्या इस चुनावी दंगल में जनता के मंगल की कोई बात हो रही है क्या? 5 तारीख को अगले महीने फरवरी में वोट डाले जाएंगे और 8 तारीख को दिल्ली के दंगल का पहलवान कौन है, विजेता कौन है, ये घोषित हो जाएगा। लगातार अभी तक दिल्ली का दंगल अरविंद केजरीवाल जीतते आ रहे हैं। इस वक्त वो मुख्यमंत्री नहीं हैं, आतिशी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल ही दिल्ली के केंद्र बिंदु में है, दिल्ली के दंगल के, दिल्ली के चुनाव में। आज का दिन बड़ा जबरदस्त रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के दंगल में उत्तर प्रदेश के सितारे चमक रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने 14 रैलियां की। 1-2 रैलियों में उन्होंने हिंदुत्व, घुसपैठ और कुंभ को बड़ी मजबूती के साथ में जनता के सामने रखा। लेकिन योगी का भी जो पूरा फोकस है वो ये बताने में है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार कूड़ा, कचरा, प्रदूषण, यमुना सफाई, इन मुद्दों पर वो असफल रही है। वो आगरा की यमुना सफाई की तुलना दिल्ली की यमुना से करते हैं। आगरा उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। आने वाले दिनों में 30 तारीख को अखिलेश यादव, शत्रुघ्न सिन्हा जो टीएमसी के सांसद हैं, कई लोग आम आदमी पार्टी के जो विपक्षी दल हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे, चमकते नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के सितारे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अमित शाह भी आज बदरपुर में उन्होंने रोड शो किया और घुसपैठ और तमाम मुद्दों को अमित शाह ने रखा। अरविंद केजरीवाल, आतिशी, ये पूरी टीम ने एक आक्रमण किया भारतीय जनता पार्टी पर कि जो यमुना का जल है उसमें अमोनिया मिला दिया गया है और इससे एक अलग तरीके का माहौल बन रहा, राजनीतिक माहौल बना। मतलब विषय यमुना में है या राजनीति में है, ये देखने वाली बात है। एक माहौल विषैला हुआ, यमुना का भी और राजनीति का भी। पिछले दिनों आतिशी और उनकी पार्टी के लोगों ने शिकायत की थी चुनाव आयोग से, और आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव आयोग से भेंट करके अरविंद केजरीवाल, आतिशी और उनकी पार्टी के नेताओं को कटघरे में खड़ा किया। उनकी शिकायत की कि किस तरीके से वो गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं, ये नायब सैनी ने कहा। भूपेंद्र सिंह यादव ने भी इन बातों को रखा। इन सबके बीच कांग्रेस पार्टी, जिसने कल ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में एक कार्यक्रम करके इस देश को एक संदेश देने की कोशिश की कि दलितों, शोषितों, पीड़ितों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और दलित एजेंडे पर कांग्रेस पार्टी कायम है, अल्पसंख्यकों के लिए कांग्रेस पार्टी कायम है। तो क्या दिल्ली में दलित और अल्पसंख्यक कांग्रेस के साथ जाएंगे? ये बड़ा सवाल। और आज महर्षि वाल्मीकि के मंदिर में राहुल गांधी का जाना इस बात का द्योतक है, इस बात की गवाही है कि कांग्रेस पार्टी दलित एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है। इस चुनाव में बेहद दिलचस्प मुकाबला है। कांग्रेस पार्टी कहते हैं कि जितना रिगेन करेगी केजरीवाल को उतना मुश्किलें आ सकती हैं। हालांकि अभी तक जो जन सरोकारी राजनीति है उसके चैंपियन केजरीवाल ही रहे हैं। तो मंथन में आज इसी पर सवाल कि दिल्ली का जो दंगल है उसमें मंगल किसका होगा, और दलित और जो मुस्लिम कार्ड है या दलित और हिंदुत्व का तड़का है या विकास वाली बात है, ये कितने असरदार होंगे। दिल्ली दलित और कुर्सी का दंगल, ये हमारा आज कार्यक्रम है, लेकिन इसमें सारे पहलुओं को हम इस पूरे कार्यक्रम में समाहित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को सुनिए, उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या जवाब दिया आयोग से मिलने के बाद, उसके बाद और कई नेताओं के बयान, जिसमें अरविंद केजरीवाल हैं और भी नेता हैं, उनको बारी बारी से हम सुनाएंगे आपको। इसको सुनने और समझने के बाद आपको दिल्ली के दंगल की लाइन लेंथ पता चल जाएगी
कैसा चल रहा है चुनाव? अभी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और मेरी पूरी इलेक्शन कमीशन से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, फुल कमीशन से मुलाकात हुई। दिल्ली में पानी मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई। हमने इलेक्शन कमीशन को बताया कि किस तरह से यमुना में पानी जो हरियाणा से आ रहा है उसमें अमोनिया का लेवल जहरीले लेवल्स तक पहुंच गया है। दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स 1 ppm 2 ppm तक अमोनिया को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिन से लगातार जो अमोनिया का स्तर है 4, 5, 6, 7 ppm तक पहुंच गया है। 7 ppm अमोनिया यानी जहरीला पानी है। हमने इलेक्शन कमीशन से यह आग्रह किया है कि अगर इसी तरह जहरीला पानी आता रहा तो हमारे कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बिल्कुल बंद हो जाएंगे। 30% दिल्ली को पानी नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन से आज शाम को मिलने हरियाणा के भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आ रहे हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ने आश्वस्त किया है कि पानी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, लोगों के जीने मरने से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इलेक्शन कमीशन ने हमें भरोसा दिलाया है कि दिल्ली के लोगों के हित में जो डिसीजन होगा, इलेक्शन कमीशन हरियाणा का पक्ष सुनने के बाद वो डिसीजन लेगी। हमने 10 सालों के अंदर हमारी सरकार ने जो काम किए मैं बताना चाह रहा हूँ। हमारे हरियाणा के अंदर मैं अभी गया था दिल्ली के अंदर मैंने वहां के लोगों को कहा कि आप हरियाणा से संबंध रखते हैं और आपके 30-35 किलोमीटर के बाद बॉर्डर आ जाता है। मैं जहां था मैंने उनको कहा था कि 2014 से पहले हमारी माताएं, हमारी बहनें सर पर मटका रख करके पानी पीने का लेकर के आती थी। एक भी माता बहन दिखाई नहीं देती। हमने व्यवस्था को ठीक किया ना, हर घर के अंदर नल और शौच जल दिया ना। इसने क्यों नहीं दिया? देना चाहिए। इसने तो वायदा किया था कि मैं ठीक करूंगा। इसने ये भी कहा था कि मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा, और 28 नाले योजनाबद्ध तरीके से उसमें यमुना में डाल दिए। इसने यूं डाल दिए कि मैं बच जाऊंगा कह के भी भाई यमुना का गंदा पानी है रहा, अभी हरियाणा दे रहा है। तो दूसरे पर आरोप लगा रहता है क्या कर रहा भाई? तय भी ठीक कर ले कुछ। इसके अंदर आरोप लगाना ही कोई वो है क्या? काम करिए, आरोप मत लगाइए। आरोप लगा करके भाज रहा। लोगों ने मन बना लिया वहां से। अब इसको बताएंगे, इसको सबक सिखाएंगे वहां के लोग। और क्योंकि इसका संबंध पंजाब से भी है, पानी पीछे से आता है। हमने कभी इस लेवल पे पानी कम नहीं किया कि जितना उनका बनता है वो हम उनको देते हैं। और अगर पोल्यूटेड पानी अगर आता है वजीराबाद, तो ये भी कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि हम उसका टेस्ट करवा लेंगे कि अगर जिस पॉइंट से वो दिल्ली को छोड़ रहे हैं उस पॉइंट पे कितना है अमाउंट में, और जब तक पहुंच रहा है तब तक कितना है। हमने कहा जी बिल्कुल करवाइए, और पिछले साल का डाटा भी लीजिए। तो इसका हमने मांग की है कि इसका हल है, या तो हमें वो पोल्यूटेड वाटर जमुना में डालना बंद कर दें, जो कि एनजीटी के ऑर्डर भी है, या फिर हमें एक्स्ट्रा पानी मूनक नहर से पहले भी देते रहे हैं वो, तो या एक्स्ट्रा पानी दें ताकि इसको दिल्ली में वो जो हमारी अपोजिशन पार्टी है बीजेपी, वो इसको एक मुद्दे के तौर पे बनाए ना। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको मिलना चाहिए। जो व्यक्ति पिछले 10-11 वर्षों से बेवकूफ बना रहा है दिल्ली की जनता को झाड़ू लेकर के, कम से कम दिल्ली की साफ ही होती, लेकिन सफाई नहीं है, बल्कि झाड़ू गंदगी फैलाने का एक माध्यम बन गया है दिल्ली के अंदर। जिस भी सड़क पे जाओ कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, जिस भी सड़क पे जाओ कूड़े का ढेर है, बदबू है, सीवर सड़कों पे बह रहा है, सड़कें बेतरतीब हैं, बिजली नहीं मिलती है, पेयजल की सुविधा से जनता को वंचित रखा जाता है। और मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं,
जिस पार्टी ने और जिस व्यक्ति ने पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की जनता को प्यासी तड़पने के लिए छोड़ा है, उस पार्टी को आज अपने वोट से तरसा दीजिए उसको। ये सबसे अच्छा अवसर है। जो व्यक्ति पिछले 10-11 वर्षों से बेवकूफ बना रहा है दिल्ली की जनता को झाड़ू लेकर के, कम से कम दिल्ली की सड़कें साफ ही होती, लेकिन सफाई नहीं है, बल्कि झाड़ू गंदगी फैलाने का एक माध्यम बन गया है दिल्ली के अंदर। जिस भी सड़क पे जाओ कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, जिस भी सड़क पे जाओ कूड़े का ढेर है, बदबू है, सीवर सड़कों पे बह रहा है, सड़कें बेतरतीब हैं, बिजली नहीं मिलती है, पेयजल की सुविधा से जनता को वंचित रखा जाता है। और मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं, जिस पार्टी ने और जिस व्यक्ति ने पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की जनता को प्यासी तड़पने के लिए छोड़ा है, उस पार्टी को आज अपने वोट से तरसा दीजिए उसको। ये सबसे अच्छा अवसर है। जो व्यक्ति पिछले 10-11 वर्षों, योगी जी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने झाड़ू लेकर आप लोगों को तरसा दिया है सुविधाओं के लिए, सफाई तो की नहीं, झाड़ू लिए आपको गुमराह किया है, उस व्यक्ति को सबक सिखा दीजिए। और नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि ये गंदा पानी पिला रहे हैं, इस बार जनता दिल्ली की दौड़ाएगी। केजरीवाल क्या कहते हैं वो सुनिए। पानी के मुद्दे पे आतिशी जी ने आज एक और चिट्ठी लिखी है। कल सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया था कि दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया नाम का जहर मिक्स होके आ रहा है। उन्होंने खुद ही कंफर्म किया था। तो आज 4 बजे भगवंत मान जी को और आतिशी जी को चुनाव आयोग ने मिलने का टाइम दिया है, वो दोनों मिलने के लिए इस मुद्दे पे जाएंगे। ये तो सीईओ जल बोर्ड ने कल लिख के चिट्ठी में लिखा ही है कि अमोनिया ज्यादा आ रहा है। सैनी साहब वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने। नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि अगर आड़ लोगे, हमारी हरियाणा की आड़ लेकर दिल्ली वालों को प्रदूषित पानी पिलाओगे तो जनता दौड़ाएगी। और केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई बद्दुआ मिलेगी। तो दिल्ली के चुनाव में कौन किसको डरा रहा है, किसको बद्दुआएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, लेकिन चुनाव बाद जनता की कौन कितनी सुनता है ये तो सभी जानते हैं। बड़ा दिलचस्प है दिल्ली का दंगल। हमारे साथ उतने ही दिलचस्प मेहमान भी हैं। जुगल किशोर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, बहुत स्वागत। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक संजीव निगम, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव निगम, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। खेमचंद शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत शर्मा जी, बहुत आभार, धन्यवाद। प्रोफेसर कौलेश्वर प्रियदर्शी, दलित चिंतक के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर प्रियदर्शी, आपका स्वागत, धन्यवाद, आभार आपका। महेंद्र सिंह, इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। खेमचंद शर्मा जी, बद्दुआ किसे मिलेगी? केजरीवाल तो कह रहे हैं कि आपको मिलेगी। अमोनिया वाला पानी हरियाणा से आके दिल्ली वालों को पिला रहे हैं और बदनाम केजरीवाल को कर रहे हैं कि वो चुनाव हार जाएं। खेमचंद जी, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बद्दुआ उनको मिलेगी जो झूठ फैला रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इतने निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं कि जहर घोल दिया। हरियाणा वालों ने जहर घोल दिया। क्या यमुना जी हरियाणा में से नहीं आती? क्या यमुना जी दिल्ली के उत्तर प्रदेश में नहीं जाएगी? अगर जहर घोला है तो जहर से कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने जानवरों की मृत्यु हुई, कितनी मछलियों की मृत्यु हुई, ये बता देना, कुछ फैक्ट एंड फिगर बताएं। और जो पानी, जहरीला जो पानी है, वो कहाँ गया? अगर आपने रोका है तो कहाँ पे इकट्ठा किया है? ये तो नदी का पानी है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने बर्तनों में भर के रख लिया हो।
अब आप जब फंस गए हैं तो कह रहे हैं कि देखिए अमोनिया ज्यादा, अरे अमोनिया तो आप गूगल करो, देखो हर साल बढ़ता है यमुना जी में। क्यों बढ़ रहा है? 28 नाले दिल्ली में सीधे सीधे यमुना जी में गिर रहे हैं। यमुना जी के किनारे जितने भी क्लस्टर हैं, जितनी भी झुग्गियां हैं, जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, उनका सीवर का पानी सीधे सीधे यमुना जी में गिर रहा है। और आप इसका आरोप किस पे लगाते हो? हरियाणा गवर्नमेंट पे लगा रहे हो, बीजेपी पे लगा रहे हो। अब आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा केजरीवाल जी। और आपने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। आज पानी पे डिस्कशन हो रहा है, पानी पे डिस्कशन हो रहा है। लोगों को अप्रैल याद आ रहा है, मई याद आ रहा है, जून याद आ रहा है, जब तपतपाती गर्मी में पानी के लिए लोग तरस रहे थे। 3-3, 4-4 दिन में पानी आ रहा था, गंदा पानी आ रहा था, उसकी वजह से पेट खराब हो रहा था, हाजमा खराब हो रहा था, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही थी। और आप अपनी मस्ती में, शीश महल में आपकी फैमिली एंजॉय कर रही थी और आप जेल में एंजॉय कर रहे थे। तो वो सारे महीने आज लोगों के सामने, आंखों के सामने तैर रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली ने 10 साल 11 साल झेला है। तो आप फंस गए, बुरी तरीके से फंस गए। आप कह रहे नहीं जी, देखिए कल उस सीईओ ने जो लेटर लिखा उसमें अमोनिया मान लिया। अरे अमोनिया तो है, आपने कैपेसिटी इंक्रीज क्यों नहीं की? जब आपको पता है कि भाई यहाँ पे दिल्ली में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, घनत्व बढ़ रहा है, प्रदूषण भी दिल्ली में आपकी निष्क्रियता की वजह से या आपके कुशासन की वजह से बढ़ रहा है, तो आप ट्रीटमेंट के या इधर ऑफ द वे, या तो रॉ पानी जो गंदा पानी आ रहा है उसको सोर्स पे ट्रीट कराओ जी। सोर्स पे ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो बाद में जब वो नाले गिरने वाले हैं वहां पे ट्रीट कराओ। वहां भी नहीं हो पा रहा है तो जब जहां से पानी सप्लाई कर रहे हो वहां पे टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट करो कि वहां पे पानी पूरी तरीके से ट्रीट हो सके, ताकि जब पीने के लिए वो पानी जाए तो शुद्ध पानी जाए। आप तो जहर पिला रहे हो। और आरोप किस पे लगा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हो, हरियाणा गवर्नमेंट पे लगा रहे हो। एक कलयुग में हुआ था कालिया नाग, जिसकी वजह से माँ यमुना दूषित हुई थी, जहर फैला था, और उनका जो कालिया नाग को भगवान कृष्ण ने नाथा था और ब्रजवासियों को उस कालिया नाग से मुक्त कराया था। वैसे ही काम केजरीवाल जी कर रहे हैं, उनकी सरकार कर रही है। और अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे लोगों का, आप कह सकते हैं जिस तरीके से कालिया नाग का भगवान कृष्ण ने उद्धार किया था और उनको यमुना जी से बाहर किया था, वैसे ही हम लोग दिल्ली से इन लोगों को बाहर करके यमुना जी को शुद्ध करेंगे। और यमुना जी का पानी पौने आचमन लायक होगा, नहाने लायक होगा, पीने लायक होगा। शर्मा जी, कृष्ण कौन है इसमें? कालिया तो आपने बता दिया, कृष्ण कौन है? कि कृष्ण के तौर पे जैसे भगवान कृष्ण ने कालिया को बाहर किया, बीजेपी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के कालिया नाग रूपी जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनको बाहर करेंगे दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली से अब यमुना जी दूषित हो रही है। और यमुना जी जब दूषित हो रही है तो ये कालिया नाग को हटाना बहुत जरूरी है। कालिया नाग हटेगा, यमुना जी शुद्ध होंगी, फिर से पुणे लोग उसको पी पाएंगे पानी को और उसका आचमन ले पाएंगे। ये भूल जाते हैं, ये यमुना उत्तर प्रदेश में भी जाती है। अगर कोई जहर मिलाएगा तो हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश में भी लोग मरेंगे। ये ब्रज की शान है। ब्रज का लिविंग गॉड 2 माने जाते हैं, एक गोवर्धन पर्वत माना जाता है, दूसरा यमुना जी मानी जाती है। यमुना जी को तो आपने पूरी तरीके से खत्म कर दिया, ब्रज क्षेत्र पे सवाल उठा दिया। अगर आपकी नीति सही होती, नियत सही होती, नेतृत्व सही होता, तो जिस तरीके से आज गंगा जी में विश्व का रिकॉर्ड बन रहा है, लगभग 40-45 करोड़ लोग वहां पे स्नान करने वाले हैं, 15-20 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, तो वैसा आप भी कर सकते थे। आपके पास बजट भी है, संसाधन भी हैं, सिर्फ नीति और नियत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए लगातार इस कार्यक्रम में। तो नीति नियत चुनाव है, नीतियां भी याद दिलाई जा रही हैं और एक दूसरे के नियत पर भी सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद ये महत्वपूर्ण चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक से लौट आए हैं और सीधे रुख करेंगे संजीव निगम, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता। संजीव जी, आम आदमी पार्टी क्या इस चुनाव में बीजेपी के जो दांव हैं, क्या उनमें फंसती जा रही है, या फिर आप लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि साहब देखिए इसमें अमोनिया आ गया, इसमें जहर मिला दिया, इसमें ये कर दिया, उसमें वो कर दिया? क्या विक्टिम पॉलिटिक्स से आप चुनाव जीतेंगे संजीव निगम जी? जो बात है, हम एक राजनीतिक दल है, जागरूक राजनीतिक दल है, चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार सरकार में लगातार हम लोगों ने बनाई, तो क्या हम अपने लोगों को सचेत ना करें? ये हमारी आज ताजा जो है जो पत्र आया
दिल्ली जल बोर्ड का, उस पत्र के माध्यम से जो जानकारी हुई वही तो हम आपके सामने रख रहे हैं। और क्या रखा, जो दिल्ली की जो ट्रीटमेंट प्लांट है उनकी अपनी एक कैपेसिटी होती है हर एक चीज की, कि कितना वो क्लीन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई लिफ्ट है, उसकी कैपेसिटी 4 लोग उससे ऊपर जा सकते हैं, आप उसमें 14 लोग डाल दिए तो क्या होगा, लिफ्ट टूट जाएगी, गिर जाएगी। तो वही सवाल है कि जो ट्रीटमेंट प्लांट है उनकी कैपेसिटी कितनी है, 1 ppm है, तो आप उसका 700%, 7 गुना ज्यादा आप उसका जो ppm लेवल है वो देखने को मिला, तो क्या होगा अल्टीमेटली। तो वो बात हम जागरूक कर रहे हैं। और चलिए आप ये भी छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है अनुराग ढांडा जी, वो गए, उन्होंने पानीपत से जाकर के दिखाया कि किस प्रकार से साहब ये नाले से जो है बह करके ये सामने आ रहा है, जो कि अनट्रीटेड, वहां से आप सप्लाई वो यमुना में आकर के मिल रहा है। कोई चीज आगे जानी, कोई हवाई में तो बात नहीं कर रहे। हमें लेटर भी दिखाया जल बोर्ड का, हमने मौके पर भी जाकर के दिखाया अनुराग ढांडा जी ने, तो दोनों बातें क्लियर है। तो अब ये चुनाव का टाइम चल रहा है, तो हमारा ये धर्म है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम 28 नाले तो आपके यहाँ से भी गिर रहे हैं, बीजेपी के लोग जो कर रहे हैं, 28 नालों का जहर तो आप भी घोल रहे हो। तो संजीव हमारे निगम, यहाँ से कहाँ नाले जा रहे हैं, कितनी इंडस्ट्रीज है, आप ये बताओ कहाँ कहाँ है, कहाँ दिल्ली में इंडस्ट्रीज है, कितनी है इंडस्ट्रीज, कहाँ से उसमें पानी जा रहा है, कहीं अनट्रीटेड नहीं। ये लोग बहुत झूठ बात करते हैं, अनलॉजिकल बात करते हैं। अगर कोई हो तो आप ये भी दिखावे, आज तो ढांडा जी ने दिखाया है, कहाँ से दिखावे, बात करें। तो ऐसा नहीं है कि जो है। और अभी जवाब संजीव भाई को। नहीं, अभी मैं मौका दूंगा, संजीव को बोलने दीजिए कि हम संजीव, मैंने पूरा मौका दिया, उन्होंने शांति से सुना आपको। बोलिए संजीव। इसलिए मैंने परमिशन लिया है। नहीं, अरे थोड़ा सा तो ध्यान रखिए, आप इतनी देर से बात कर रहे थे। कोई भी मामला हो, देखो ये पानी है और हवा है। दुर्गेश जी आप सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ, दर्शक भी सुन रहे हैं। दुर्गेंद्र, पानी है और हवा है। अभी कुछ दिनों पहले आता था कि साहब ये पराली वाली बात। तो इन चीजों का, इन समस्याओं का समाधान हम नहीं चाहते हैं कि किसी एक सरकार के, जब ये ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि साहब उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है, तो ये इनका समाधान करना ही पड़ेगा। ये जन सामान्य के लोगों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, इनका आप नहीं, एक ब्लेम से तो कुछ नहीं होने वाला है। किसका समाधान होगा? और सरकारें लोग चुनते क्यों हैं, सरकारें लोग बनाते क्यों हैं? इसका मतलब है कि सरकार है तो मतलब कोई है आम जनता के लिए, उसका बैठ के समाधान करेंगी। नहीं राज्य सरकारें कर पाती हैं तो उसमें बैठ कर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। इसका नतीजा तभी निकलेगा। हमको ये अच्छा भी नहीं लगता कि हम इस तरीके की अनलॉजिकल बातचीत कोई करें, इससे कि आम जनता का उसमें भाई कितने लोगों का सीधे सीधे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। तो इस तरीके की बातें मत करिए, इसको समझिए, इसको समझिए। आप अगर समझने का प्रयास करेंगे, क्या हरियाणा गवर्नमेंट का, हरियाणा को कोई लेना देना नहीं है इससे, बैठ जाए सारे सरकारें में बैठ करके उसका रास्ता निकाले, वरना ब्लेम गेम से कोई फायदा नहीं, किसी का भला होने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा जवाब 10 सेकेंड में शर्मा जी, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा। आपने बिल्कुल सही कहा, हवा और पानी का हिसाब होना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए और बिना राजनीति के होना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया? आपने दिल्ली में पानी संग्रह के लिए क्या किया? बहुत बड़ा सवाल। आपने पानी को ट्रीट करने के लिए क्या किया? बहुत बड़ा सवाल। फिर हवा की बात आती है तो हवा पहले कहते थे पंजाब की वजह से गंदी है, तो पंजाब में हवा को शुद्ध करने के लिए आपने क्या किया? दिल्ली में हवा को शुद्ध करने के लिए आपने क्या किया? आपका स्मोक टावर एक सीपी में था, वो भी चलता नहीं, करोड़ों रुपए आपने फूंक दिए। तो बड़ा सवाल तो ये है कि आप जिम्मेदार व्यक्ति हो, आप विपक्ष में नहीं हो जो सवाल पूछोगे। आपके पास 75 से 80 हजार करोड़ का बजट रहा है, लगातार आपके पास इतना बड़ा बजट रहा है, एक्सिस का बजट रहा है कि आप पैसा आपके पास है और आप खर्चा कर सकते थे, लेकिन खर्चा किया नहीं। आपने क्या किया? अब आरोप प्रत्यारोप क्यों? आप पहले अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें कि 28 नाले आज भी 11 साल के बाद भी यमुना जी में सीधे सीधे क्यों गिर रहे हैं, क्यों 100% पानी ट्रीट नहीं हो रहा है, और फिर सवाल उठाएं तो लोग भी आपका साथ देंगे। ठीक है, या फॉल्ट आपका है और सवाल दूसरों से उठा रहे हैं। ठीक है शर्मा जी। संजीव निगम अगर कुछ कहना चाहें तो कहें, उसके बाद फिर मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। संजीव निगम। ये सिर्फ कहने और सुनने वाली बातें नहीं है, इसमें करना पड़ेगा। कितनी बार पहले कहा जा चुका है, कितनी बार अभी आप योगी जी भी दिल्ली आए थे, वो भी कहकर के गए, सब उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया। तो किसी भी बात पर हो आपको करना पड़ेगा, चाहे इसका हो। वो उठा करके गए, कौन देख रहा है दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था? गृह मंत्रालय देख रहा है। तो हर एक चीज की इसी मामले में केंद्र सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। योगी जी ने तो सवाल उठाया कि आपने झाड़ू लेकर जनता को मूर्ख बनाया, और जो झाड़ू सफाई का प्रतीक है आपने सफाई नहीं की, कूड़े के ढेर लगाए, बदबू गंदगी, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। योगी जी तो ये कह रहे हैं। नहीं, योगी जी तो बहुत कुछ कह रहे हैं। योगी जी के अभी आप यमुना में, आगरा में चले जाइए, आप दिल्ली में तो ले रहे हैं, आगरा में सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर फाइन भी लगाया है
किसी को इस तरीके की अनलॉजिकल बातें मत करें कि जहां भाई ये कर दिया। अगर किसी समस्या का समाधान करना है, हम तो बार बार कहते हैं, हमेशा कहते आ रहे हैं कि इसका मिल करके समाधान होगा। ये ठीक जो है, चीजें ठीक है। कनेक्टेड है एक राज्य से दूसरे राज्य से, और सब पहल करनी पड़ेगी केंद्र ठीक है, सरकार तो को। ये मिलाई पहले हो जाती ना, चुनाव आने से बहुत पहले मिलाई हो जाती है संजीव निगम। अब इन बातों का कोई मतलब है? मैं सीधे कांग्रेस पार्टी के नेता जुगल किशोर की तरफ रुख करूंगा। जुगल किशोर, इन सब मसलों के बीच में आपके नेता राहुल गांधी भी लगातार केजरीवाल को निशाना साध रहे हैं कि उन्होंने प्रदूषण, गंदगी, सफाई, इन मुद्दों पर कोई काम नहीं किया। खासतौर पर पॉल्यूशन की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं। जुगल किशोर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है केजरीवाल जी ने, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से 3 बार सरकार बना चुके हैं। 2013 से इन्होंने सरकार में आए थे, 2013 में भी इन्होंने वादा किया था, और आज तक एक भी अपना ट्रीटमेंट प्लांट का नया नियोजन नहीं किया इन्होंने। सोनिया बिहार का जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो कांग्रेस सरकार में शीला दीक्षित जी ने बनाया था, जिसकी कैपेसिटी आपने नापी, और आइए जो गा रहे हैं गाथा को, ये केवल कांग्रेस के काम है। आज तक भी एक नया ट्रीटमेंट प्लांट का इन्होंने कहीं उद्घाटन इसकी कहीं वो करी हो तो आप हमें बताइए, जिससे लोगों को और पानी संग्रह हो सके। उसके बावजूद पिछले 15 सालों में ही जमुना में इतना अमोनिया और वो क्यों बढ़ा? उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, आपने कभी अपनी टीवी पे नहीं देखा होगा, लाइव नहीं देखा होगा, छठ पूजा पे नहीं देखा होगा कि लोग झागों के अंदर नहा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने किसी चीज का नियोजन तरीके से कोई भी वर्क नहीं करा, क्योंकि इनकी सोच नहीं है कि जनता को हम कुछ दे पाए। जनता के लिए इन्होंने जैसा है तैसे के लिए छोड़ रखा है। केवल और बिजली पानी के नाम पर लोग इनसे वोट ले लेते हैं और कहते हैं जी हमारे को, हम अच्छा काम कर रहे हैं, और अपनी बड़ाई खुद ही करते हैं, ना कि जनता से एक बार भी इन्होंने पूछा। इन्होंने बोला था कि हम जनता दरबार देंगे, आज तक जनता दरबार लगाया अपनी शिकायतों के लिए। केजरीवाल जी ने हमेशा ठगने का काम किया और दूसरों पे आरोप लगाया है। आज इन्होंने, जब इनमें कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, तो पराली को चिल्लाते थे ये 2017 से। हाँ। आज बताइए वहां पराली खत्म हो गई, धुआं खत्म हो गया, पोल्यूशन खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया। केजरीवाल जी कह रहे हैं खत्म हो गया। केजरीवाल जी कह रहे हैं खत्म हो गया। अब कहाँ पराली है? कोई पराली नहीं है। आप बताइए ना, कांग्रेस की सरकार में पिछले 5 वर्षों में जब कांग्रेस की सरकार थी, एक भी दिन इन्होंने डेली लेते थे लोगों को, चैनल को लेके थे, और वो करते थे कि हाँ जी देखिए पंजाब से पोल्यूशन आ रहा है, पंजाब से पराली जल रही है। बीच में हरियाणा भी पड़ता है, एक राज्य छोड़कर उससे अगले राज्य में पोल्यूशन आ जाता था। केवल बोलने का काम करते, दूसरे पे उंगली लगाते और आरोप करते हैं, केवल ये अपनी तरफ नहीं झांकते बिल्कुल भी। इन्होंने, आपने देखा होगा जमुना के पास इन्होंने रिवर बनाने को बोला था, 10 वर्ष निकल चुके हैं, जमुना की सफाई तक नहीं हुई है। जमुना की जुगल किशोर जी, जुगल किशोर जी, नाले में तब्दील हो चुकी। जुगल किशोर जी, आजकल तो आप लगता है कि आपका जो मुख्य, जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो आम आदमी पार्टी है। बीजेपी पर आप लोग कम बोलते हैं, केजरीवाल पर ज्यादा बोलते हैं। लग रहा है कुछ गहरी नस दब गई है आप लोगों की क्या वहां पे? सरकार है दिल्ली में, क्या केंद्र की बात करेंगे तो आपको दिल्ली में नहीं केंद्र की बात करेंगे। आपने देखा भी जमुना की बात किसके हिस्से में जमुना जी आ रही है जी? क्योंकि केजरीवाल इसके जिम्मेदार है और केजरीवाल के लिए ही हम बोलेंगे, क्योंकि केजरीवाल ने ही वादे करे थे कि जमुना को बना के मैं इसका एक हॉट स्पॉट बनाऊंगा। तो केजरीवाल ने ही कहा कि भाई मैं नहीं कर पाया, माफ करो, गलती हो गई, ठीक कर देंगे। केजरीवाल ही तो ये बात भी कह रहे हैं जी। तो करा क्या उन्होंने? अरे बहुत सारे काम किए, स्कूल खोले, अस्पताल खोले, ये दर्जनों बातें संजीव निगम गिनाते हैं। स्कूल केवल कांग्रेस के बनाए हुए स्कूलों को पुताई करी है उन्होंने, 1-2 सीट लगाई, क्लास बनाई, उसके अलावा नया स्कूल का कोई उद्घाटन कराओ, नया कोई शिलान्यास कराओ। ठीक है जुगल किशोर, मैं आता हूं आपके पास, जरा कौलेश्वर प्रियदर्शी जी को चर्चा में शामिल कर लूं। प्रियदर्शी जी, दिल्ली के चुनाव में जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, उसको कांग्रेस उसको विमर्श में लाने की कोशिश कर रही, इसके पीछे की राजनीति आप क्या देखते हैं? आज वो महर्षि वाल्मीकि जी के मंदिर में राहुल गांधी गए, कल महू में कांग्रेस पार्टी का एक कार्यक्रम था अंबेडकर जी के जन्म स्थान पर, वहां पर भी खड़गे जी वो गए। तो एक दलित विमर्श को इस चुनाव में मुख्य रूप से लाने के पीछे कांग्रेस की क्या सोच हो सकती है? प्रियदर्शी जी। प्रियदर्शी जी अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे आपको। आवाज मिल रही है ना? हाँ मिल रही, अब मिल रही, अब मिली, बड़ी बुलंद है, बोलिए। नमस्कार 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 नमस्कार। एक्चुअली दलित विमर्श पर
बात करना मजबूरी है, कांग्रेस हो भाजपा हो। और अरविंद केजरीवाल को मैं थोड़ा अंक ज्यादा दूंगा, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर शिक्षा से दलितों को जोड़ के ऊपर ले जाना चाहते थे, और कांग्रेस इसलिए कर रही है कि उसको अपनी जमीन तलाशनी है दिल्ली में, और जो संभव नहीं है। मैं बहुत बेबाक बात ये कह रहा हूं कि कांग्रेस अभी बहुत लंबे संघर्ष में रहेगी, और दलित वोट गया है उसको लोकसभा में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दिल्ली के चुनाव में बहुत कम जाएगा, जिससे बहुत असर नहीं पड़ेगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर की बहुत साफ सोच और नियत थी कि इस देश का दलित पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। और केजरीवाल जी से ना ही मेरा कोई रिश्ता है, ना आम आदमी पार्टी को मैं जानता हूं, पर 2-3 बिंदुओं पर मैं उनको 10 में 10 दे दूंगा। क्योंकि देखिए, आज मैं बोल रहा हूं ना आपके समक्ष, में पढ़ लिख के आया हूं, मुझे वो सुविधाएं मिली हैं तभी जो संवैधानिक थी। तो अरविंद केजरीवाल ने जो काम शिक्षा पर दिल्ली में किया है वो काबिले तारीफ है, और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी आप केजरीवाल के स्कूल में तो नहीं पढ़े होंगे ना, आप तो केजरीवाल वाले स्कूल में नहीं पढ़े होंगे। आप सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? हाँ सुनेंगे, सुनिए। केजरीवाल पैदा होते ही नहीं ना हमको पढ़ा देंगे जी। केजरीवाल पैदा हुए 2013 में, हाँ। मेरी पैदाइश 1980 की है, ठीक है। 1980 में केजरीवाल रहते तो आगे बात बनती जी। कांग्रेस ने स्कूल बनवाया, इसको कोई मना नहीं कर रहा है, पर कांग्रेस क्यों गलत में जा रही है इसका भी तो कारण तलाशना। हाँ, बोलिए कांग्रेस के नेता, मैं आपके पास बाद में आऊंगा, विद्यार्थी जी को बोलने दीजिए, प्रियदर्शी जी को जी। तो उनको अपनी अहमियत तलाशनी चाहिए, क्यों गर्त में चली गई। आज भी कांग्रेस के पास जमीन पर कार्यकर्ता नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से, और गोरखपुर का रहने वाला हूं। पिछली लोकसभा की जो इनकी दशा थी, वोट सिर्फ इसलिए मिला उनको, अब चूंकि दिल्ली की बात करनी इसलिए उस पर नहीं मैं बात कर रहा हूं। दिल्ली में 18 से 20% दलित वोटर्स है, और उसको शिक्षा, चिकित्सा, बिजली और पानी से मतलब है। वो पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। मैं भी ऐसे नहीं PhD किया, डिलीट किया हूं। हमको संवैधानिक चीजें मिली हैं, और अरविंद केजरीवाल ने जो शिक्षा पर काम किया है, मुझे ऐसा लगता है बीजेपी के लोग जितने हैं बहुत शानदार तरीके से बातों को रख के मोल्ड कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, कल सहजनवा उन्हीं का ब्लॉक है, गोरखपुर जिले में सहजनवा ब्लॉक है, भक्सा गांव है, 2 दलितों को 26 तारीख को दिन में मार दिया गया। तो जो मनोबल बढ़ा है ना अपर कास्ट का इनकी सरकार में, वो दलितों को लगातार नुकसान पहुंचा है। और भर्तियों में तो मैं गिनाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं भी गोरखपुर का रहने वाला हूं। मैं सिर्फ अरविंद जी को इसलिए 10 में 10 देना चाहता हूं। देखिए, सरकार बनना न बनना ये लोग लड़े, लेकिन मार्जिन अधिकतम दलितों का वोट शिक्षा, चिकित्सा पर जाएगा। और मैं ही नहीं, आप विवेक जी को जोड़ लीजिए JNU से, उनसे भी पूछ लीजिए, जो दिल्ली में बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े अम्बेडकरवादी हैं। हम लोग थोड़े उनसे जूनियर हैं। हम लोग शिक्षा के मसले पर जिस तरह अपने बच्चों को सोचते हैं, अगर कोई सरकार शिक्षा पर काम कर रही है, चिकित्सा पर काम कर रही है, हमारे सामाजिक सम्मान पर, आज भी मध्य प्रदेश में जब पुलिस लगती है तब दलितों के घोड़े की बारात निकल रही है। ये तो देश में सरकारें चल रही हैं। तो कम से कम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एक बेहतरीन माहौल, और ये कह रहे थे ना कौन सा स्कूल बनाया, उत्तर प्रदेश में 5 लाख स्कूल है। योगी जी 5 स्कूल मॉडल नहीं बना पाए, और 7 साल हो गया। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, ठीक है। इसी तरह मध्य प्रदेश चले जाइए, अब घोड़ी से तो छोड़िए, मूंछ रखने पर हत्या हो जा रही है। भाई योगी जी तो दिल्ली में कह रहे हैं कि दिल्ली में वो केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। योगी जी तो केजरीवाल को खड़ा कर रहे हैं कटघरे में, तो आप ये बात कर रहे हैं। बातों में बहुत माहिर है भाजपा के लोग। ऐसा कि नहीं मैं कह रहा हूं क्यों नहीं, बात बड़ी अच्छी कर लेते हैं। अच्छा, प्रोफेसर प्रियदर्शी आपकी बात मैं मान लेता हूं, लेकिन मैं एक आपको उदाहरण जरूर याद दिलाना चाहूंगा। राजेंद्र गौतम को आप जानते होंगे, केजरीवाल के मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे। उन्होंने अंबेडकर जी की प्रतिज्ञाएं केवल दोहराना शुरू किया था। केजरीवाल असहज हो गए थे और उनको एक तरीके से पार्टी से निकाल दिया गया था। इस पर क्या कहेंगे भाई आप? सुनिए ना, जगजीवन राम जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए कांग्रेस की सरकार में। याद करिए, जब कांग्रेस पर एकदम पीक पर थे जगजीवन राम, थे ना। कोई बहुत पहले, जब हम लोग पैदा नहीं हुए होते, उसके पहले कांग्रेस के समय में जगजीवन राम बहुत ऊंची सीढ़ी पर थे, ठीक है। राजेंद्र गौतम जी सामाजिक काम बुद्धिज्म का कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल पॉलिटिकल आदमी है, उनको लगा कि हमको राजनीति, देखिए वो भी कहीं न कहीं संघ की ही पैदाइश है। मैं केजरीवाल को 100% सही नहीं मान रहा हूं। और राजेंद्र गौतम कांग्रेस में है, चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, वो कांग्रेस के टिकट सुनिए ना कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल की भी ट्रेनिंग उसी स्कूल में हुई है जिस स्कूल में भाजपाइयों की ट्रेनिंग होती है। तो फिर कैसे वो, तब फिर कैसे अम्बेडकर के विचारों को बढ़ा सकते हैं? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भाजपा बड़े खराब हैं, अम्बेडकर के विचार आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं।
दुर्गेन जी बात तो छोड़िए, वो विचार पे नहीं चल रहा है, मैं उनको शिक्षा पर अंक दे रहा हूं और किसी पर अंक ने, अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते अरविंद केजरीवाल। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि मैं सबसे बड़ा संघी हूं, पर शिक्षा हम अच्छा, ये कब स्वीकार कर लिया प्रोफेसर साहब, ये कब स्वीकार किया कि सबसे बड़ा संघी हूं मैं? क्या? अरे आप अभी क्लिप निकाल के देखिए, उनके अपने बयान हैं। ये कहा है उन्होंने कि हम संघी हैं, हम संघी है कहा? अरे कहे कि मैं सबसे बड़ा संघी हूं, मेरे पिताजी संघ में काम किए, इनके वर्जन है। लीजिए संजीव निगम, भेज दूंगा पर्सनली। संजीव निगम, आप लोग जनता को मतलब मेरी बात मूर्ख सुनिए, बना रहे हैं। प्रोफेसर साहब कहने वो संघी हैं। दुर्गेश जी, अरे भाई मेरी बात तो सुनिएगा। हाँ सुन रहे हैं, आपकी की बात सुन रहे हैं प्रोफेसर, आपकी बात सुन रहे हैं। पर हम उनको शिक्षा पर 10 में 10 अंक देंगे। बाकी वो अम्बेडकरवादी कितने स्तर तक के हैं, देखिए वो अम्बेडकरवादी हो सकते हैं पर पॉलिटिकल अम्बेडकरवादी हैं, वो सामाजिक अम्बेडकरवादी नहीं है। उसमें भी कई तरह की श्रेणियां हैं और उनकी ये मजबूरी है कि वहां 18 से 20% दलित वोटर है। और हम लोगों की ये कमजोरी है कि बच्चा जो पढ़ाई लिखाई की बात करेगा, शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य की बात करेगा, वो थोड़ा 19-20 भी रहेगा तो वो चलेगा। जैसे पिछला लोकसभा ले लीजिए, अखिलेश ने दलितों का प्रदेश में सबसे अधिक नुकसान किया था 22 अपने मुख्यमंत्री काल में। प्रोन्नत में आरक्षण समाप्त करा दिया, उनके पिताजी ने बिल फड़वा दिया, लेकिन दलितों ने इस लोकसभा में संविधान और आरक्षण बचाने के नाम पर अखिलेश को वोट दिया। कांग्रेस को वोट किया कि नहीं किया? किया ना, इसीलिए किया। तो अरविंद केजरीवाल उन सभी चीजों से थोड़े अलग हैं। थोड़े बाबा साहब की बात में अम्बेडकरवादी हो गए, पर शिक्षा पर जो व्यक्ति बात करेगा, देश का कांग्रेस सुनिए प्रोफेसर साहब, कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल में सफरीब कौन है अम्बेडकर के? किसको मानते हैं आप? बाबा साहब के करीब कौन है? नहीं, उसमें तो केजरीवाल जी को मैं पूरा नंबर नहीं दे पाऊंगा। कांग्रेसी हैं, कांग्रेस पूरी नहीं है। कुछ कांग्रेसी हैं, कांग्रेस पूरी नहीं है। कुछ कांग्रेसी हैं, नहीं तो कुछ कांग्रेसी हैं। उसमें मैं नंबर कांग्रेस को ही दूंगा, ठीक है, अरविंद जी को नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। कांग्रेस के नेता रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, बोलिए, फिर संजीव निगम के पास जाऊंगा। बोलिए संजीव, जुगल किशोर जी। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से अभी भाई साहब ने व्याख्या दी है केजरीवाल जी को, राजेंद्र पाल गौतम जी सीमापुरी से थे, पूर्व विधायक रहे, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, उन्होंने बुद्धिस्ट को बढ़ावा दिया, अंबेडकर जी को लेके चले, लेकिन उनकी इतनी ताकत बढ़ने लगी थी अंबेडकर जी को कि लोग उनके पीछे लगने लगे थे। तो उनको कहीं ये डर लग गया कि कहीं मेरी सीट ना खिसका ले, क्योंकि एससी के वोट लेके ही इनको यहाँ तक आने की सीढ़ी मिली। आपने क्यों नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया कांग्रेस का, और राष्ट्रीय अध्यक्ष कर दिया क्या? मैं तो आप जानते हैं कितना बड़ा दायित्व होता है। आप इंडिया गठबंधन के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की क्या वैल्यू आपको पता है? हमने उनको इस तरह से प्रपोज नहीं करा, हमने उनको मालिक बना के बिठा रखा है, पूरी मालिक। आप मत बात करिए, नहीं, आप जो इस तरह की सोच रख के बात करते हैं, एक तरफ दलितों की बात करते हैं, एक तरफ दलितों को भड़काने की बात करते हैं, दोहरी नीति भड़काना क्या है? कांग्रेस आप दलितों की पक्ष की बात करेंगे तो छीटाकसी नहीं करेंगे। वो छीटाकसी वो करता है जिसके अंदर से टीच होती है, उसके आपकी टीच नहीं। आपको तो लग रहा है कि दलित किसी तरह कांग्रेस से छिटके, कांग्रेस के पास। अच्छा, आज ये बताइए, अचानक वाल्मीकि जी क्यों याद आ गए भाई उनको, राहुल गांधी को? जुगल किशोर, राहुल गांधी को वाल्मीकि जी अचानक क्यों याद आ गए, बताइए? किसी अदर पार्टी ने आज तक संविधान का जिक्र नहीं करा। ये चीज वाल्मीकि जी पर आओ, महर्षि वाल्मीकि आज अचानक क्यों याद आ गए? सपने में कैसे आ गए राहुल गांधी के? बैंड के अंदर राहुल जी संविधान की कॉपी को मजबूरी क्यों होती है? अरे जुगल किशोर जी, राहुल गांधी के सपने में वाल्मीकि जी कैसे आ गए आज, जो सीधे उनके मंदिर में चले गए? वो ये बताओ हमको। देखिए, राहुल गांधी जी वाल्मीकि जयंती पे भी मंदिर में जाते हैं, वाल्मीकि मंदिर में जाते हैं। आप हमेशा देखिए उनको, सोनिया जी मंदिर में जाती है, प्रियंका जी मंदिर में जाती है, वो पचकुइया रोड पर मंदिर है, पूरे समाज का सबसे बड़ा मंदिर है। मैं मान लेता हूँ कि ये लोग जाते होंगे, भगवान के वो शरण में जाते हैं वहां से। ठीक है। अब मैं रोक रहा हूं आपको बहुत विनम्रता से। संजीव निगम, एक छोटा सा 10 सेकंड का रिस्पॉन्ड चाहता हूं आपसे कि केजरीवाल संघी हैं, बोलिए जल्दी से। भाई ये सवाल ये है कि मन गलत आरोप आप कुछ भी लगाते रहो। केजरीवाल साहब बिल्कुल नहीं, हम आपको क्लिप भेजेंगे, निगम जी क्लिप भेजेंगे। सुनिए, अरे क्लिप तो आप लोग न जाने कितनी, अभी मैं इकट्ठा करके दिखाऊं
मोदी साहब की जब से अरे मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तब से लेकर क्या हम कहा क्या नहीं कहा, कि जो वर्तमान मोदी में पर अभी चर्चा आप नहीं हो तमाम रही है, केजरीवाल पर चर्चा हो रही है। तमाम बातें कर रहे हैं ना, किसने क्या कहा। आप बात ताजी करिए, वर्तमान जिस तरीके की लड़ाई वो लड़ रहे हैं केजरीवाल साहब, जब से पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के पहले से आपने अगर संघर्ष देखा, और आज भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, मोर्चा लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? लोगों के लिए, इस देश के आम आदमी राजेंद्र के लिए पाल को लड़ रहे हैं। इसीलिए हटा दिया ना। अच्छा, ये राजेंद्र भी पाल आप, गौतम को अरे इसीलिए ये हटा किसी दिया। मैं ये जवाब किसी दूं? प्रदेश के शर्मा मुख्यमंत्री शर्मा जी रुकिए आप जरा महेंद्र सिंह को चर्चा में ले लेते हैं, नहीं तो फिर जास्ती हो जाएगी। महेंद्र सिंह कहेंगे हमें श्रोता बनाने के लिए दुर्गेन्द्र चौहान बुलाते हैं, फिर वो किसे रखे दिक्कत हो किसे जाएगी। न रखे, आप अजीब, आप अपने ठीक है संजीव निगम, ओके आ गया। शर्मा जी बस 5 सेकंड प्लीज, फिर महेंद्र सिंह को लूंगा मैं। बस शर्मा जी बोलिए। कोई बात नहीं। शर्मा जी देखिए 5 सेकंड। देखिए, सही कहा संजीव भाई ने कि केजरीवाल जी आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई लड़ते रहेंगे, काम नहीं करेंगे। 11 साल हो गए, हम भी ये ठीक कह है। रहे हैं कि हमें काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। ठीक है दिल्ली पूरी पुकार पुकार के कह रही ठीक है शर्मा जी, कि हमें भारतीय जनता पार्टी का सीएम चाहिए जो काम कर सके। ठीक है शर्मा लड़ाई जी। लड़ने वाला नहीं। ठीक है महेंद्र ये सिंह, तो रात दिन लड़ते महेंद्र रहते सिंह, अपनी पार्टी में लड़ लड़ के उन्होंने अपने जो संस्थापक थे, ठीक है, उनको भगा दिया। ओके। संजीव भाई बस रह गए हैं। ओके रमेश की जोड़ी, ठीक है भाई, ठीक है महेंद्र सिंह को चर्चा में लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। महेंद्र सिंह, ये पूरा जो पानी को लेकर, विष को लेकर, विषैली राजनीति को लेकर जो ये चर्चा हो रही कि आप इन्होंने घोल दिया विष, उन्होंने घोल दिया, ये जो चुनाव के मौके पर चल रहा है। और राहुल गांधी वाल्मीकि जी के मंदिर गए, कहा हालांकि किसी को मंदिर जाने के में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल वो महू में अम्बेडकर जी के यहाँ कार्यक्रम होता है और आज यहाँ वाल्मीकि जी से वो प्रणाम उनको करने चले जाते हैं। क्या इसका भी कोई लेना देना है दिल्ली चुनाव से, महेंद्र सिंह? जी बिल्कुल, इन सारी चीजों का लेना देना है, क्योंकि दलित वोट दिल्ली में बहुत हैं। तमाम सीटों पर, 1 दर्जन से ऊपर सीटों पर सीधा प्रभाव सुरक्षित सीटें हैं। और इसके अलावा पूर्वांचली जो लोग हैं उनमें भी दलित लोग हैं, जो पंजाबी हैं उनमें भी दलित लोग हैं। तो दलित कंट्रीब्यूशन काफी है यहाँ पर पॉपुलेशन में दिल्ली में। और दलित पॉपुलेशन गरीब है, अधिकांशता पॉपुलेशन गरीब है। बहुत कम लोग हैं जो अच्छी नौकरियों में, बाकी सब गरीब है पॉपुलेशन। तो वो बहुत बड़ा कंसर्न है। कांग्रेस भी अगर वापसी करेगी तो दलित वोट बैंक बहुत बड़ा उनके लिए मायने रखेगा यहाँ पर। और आम आदमी पार्टी अगर अपनी सत्ता बचा पाएगी तो दलित वोट बैंक के सहारे ही बचा पाएगी। ये बहुत यहाँ की सियासत का एक तरीके से कहा जाए कि अगर विवेचना की जाए तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कौन पार्टी सत्ता में आएगी। अब देख रहे होंगे आप कि फ्रीबीज का जो दिल्ली में चलन है वो उसकी वजह भी यही है। जिस तरीके से अभी प्रियदर्शी जी कह रहे थे कि शिक्षा या जो बसों में यात्रा फ्री या बिजली या पानी, ये सारी जो सुविधाएं हैं, ये ज्यादातर सुविधाएं गरीब तबके के लिए डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं। और केजरीवाल का जो फार्मूला शुरुआत में जो सबसे पहले जिसलिए वो आए दोबारा सरकार में, पहली बार तो ईमानदारी के भरोसे पर आए, दोबारा जब वो सत्ता में आए तो ये बहुत सारी चीजें उसमें कंट्रीब्यूट कर रही थी। इस बार भी सारी पार्टियां इसीलिए आई हैं कि हम 2,500 रुपए देंगे, हम महिलाओं को बस में यात्रा, बहुत सारी चीजें हैं जो सब जो पहले की चीजें हैं वो रहेंगी। इसके अलावा और ज्यादा चीजें आएंगी। तो निश्चित तौर पर दलित विमर्श यहाँ पर केजरीवाल के माध्यम से हो या राहुल गांधी चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस का वोट बैंक क्या है, दलित, मुस्लिम और जो काफी हद तक ये कहा जाए कि यहाँ पर कुछ वैश्य और ब्राह्मण जो बिरादरी है ये भी काफी मजबूत स्थिति में है यहाँ पर। तो वो एक कोशिश ये लोग कर रहे हैं कि अगर कॉम्बिनेशन बन जाए तो यहाँ पर कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है। बड़ा दबदबा है यहाँ पर वैश्य, भले वो 7-8% के आसपास ही हैं, लेकिन बहुत दबदबा है। दलित, इसीलिए राहुल गांधी बार बार आप देख रहे होंगे 2-3-4 साल में उस मंदिर में बड़ा हर नेता वहां पर माथा टेकने जाता है, कोई भी पार्टी का हो। तो वो मंदिर सिंबॉलिक है कि यहाँ पर हम दलितों के लिए हम बिल्कुल अवेलेबल हैं और दलितों के लिए हम काम करेंगे। तो राहुल गांधी का इसीलिए, क्योंकि बचा पाना कांग्रेस को और फिर सत्ता में वापसी कराना एक ठोस वोट बैंक के आधार पर ही हो सकता है। मतलब कांग्रेस के चांसेस
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी, कांग्रेस का यहाँ पर बहुत बड़ा वोट बैंक है, सब कुछ है, लेकिन 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया। 10 सालों में कांग्रेस बहुत नीचे की तरफ गई है और केजरीवाल का उभार है वो बहुत तेजी से हुआ है, कांग्रेस के वोट बैंक पर ही हुआ। अब केजरीवाल से वो सारी सीटें छीन लेना एक झटके में थोड़ा मुश्किल है। 10 साल की उनकी जो कामकाज है या उनकी जो कुछ पब्लिसिटी है उसका इम्पैक्ट कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पब्लिसिटी भी केजरीवाल साहब ने की हुई है, तो उसका एक बहुत तरीके से कहते हैं ना, एक बन जाता है, माहौल बन जाता है, तो वो माहौल भी है। अब कई कोर इश्यूज हैं, जैसे यमुना है, देखिए यमुना अब किसी एक पार्टी या एक सरकार के बस की बात नहीं है साफ करना है किसी भी नदी की। क्या गंगा साफ हो गई, क्या यमुना साफ हो गई, क्या महानदी साफ हो गई? कोई भी आप नदियां देख लीजिए, इन तीनों नदियों को मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड हैं, तो नहीं साफ हो सकती जब तक इसमें कोई केंद्रीय नीति ढंग से इंप्लीमेंट नहीं होगी, नहीं साफ हो सकती। अब आप सोचिए, यमुनोत्री से यमुना निकलती है, उसके बाद जो सबसे पहला पोल्यूटेड उनको इलाका पड़ता है उत्तराखंड का इलाका पड़ता है, उसके बाद फिर आ जाता है हरियाणा और फिर दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश। ये 4 स्टेट बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं, दिल्ली में भी इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, सोनीपत, पानीपत, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है। तो ये सब कुछ, और नाले खुले यमुना में जो एसटीपीज बननी चाहिए थे, जो ट्रीटमेंट प्लांट बनने चाहिए थे, वो जो 37 से 40 के आसपास ट्रीटमेंट प्लांट है दिल्ली में, लेकिन आधे से ज्यादा, ये सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट है, आधे से ज्यादा क्षमता पे काम नहीं कर रहे हैं, आधे से ज्यादा खराब है। मतलब पानी आता है वैसे ही पानी वापस चला जाता है यमुना में, एक तरफ से आता पॉल्यूटेड पानी और दूसरी तरफ यमुना में चला जाता है, इस तरीके की। हाँ, तो एक तो यहाँ पर एसटीपीज, जिसमें कि नितिन गडकरी साहब के डिपार्टमेंट मंत्रालय बहुत काम कर रहा है उसमें, और दिल्ली सरकार, दोनों मिलके काम कर रहे हैं उसमें, ऐसा नहीं कि नहीं काम हो रहा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पॉपुलेशन ब्लास्ट हुआ है 10 सालों में, 15 सालों में, तो एक तो उसका एक बहुत बड़ा लोड है, इंडस्ट्री का लोड है, हरियाणा की इंडस्ट्री का लोड है, ये तमाम चीजें मिलके जितना काम तेजी से होना चाहिए उतना काम नहीं हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। यमुना जैसी थी आज भी वैसी है, बल्कि ज्यादा पोल्यूटेड होती जा रही है। ठीक है, ठीक है। महेंद्र सिंह कंप्लीट करिए, फिर मेरा बहुत जल्दी से एक छोटा सा और सवाल है आपसे, बोलिए। जी, मैं ये कह रहा था कि ये एक दूसरे पे टालने वाली बात नहीं है, पानी को लेकर के, नदियों को लेकर के कोई भी सरकार देश में गंभीर नहीं है, और ये बहुत बड़ा विषय है। ठीक है, एक छोटा सा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि छूट जाएगा ये, इसका बहुत जल्दी मैं जवाब चाहता हूं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आपने कहा कि कांग्रेस के पास चांस है, अगर कांग्रेस बहुत बेहतर कर जाती है तो फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति होगी? क्या त्रिशंकु जैसी स्थिति देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं देवन से त्रिशंकु जैसी स्थिति देख रहा हूं यहाँ पर दिल्ली में, क्योंकि केजरीवाल की सीटें घटेंगी, इसमें कहीं कोई दो राय है नहीं, घटेंगी सीटें। लेकिन क्या बीजेपी या कांग्रेस अपने दम पर सरकार बना पाएगी? मुझे थोड़ी सी आशंका है कि अपने दम पर कोई भी पार्टी सरकार बना ले जाए, और इसी वजह से मैं शुरुआत से ये बात मान रहा हूं कि यहाँ पर इस बार त्रिशंकु हमें स्थिति देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह, जुगल किशोर, संजीव निगम, खेमचंद शर्मा, प्रोफेसर प्रियदर्शी और तमाम उन दर्शकों का बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। महेंद्र सिंह ने एक बात कही कि भाई ये एक समग्र विकास करना चाहिए, गंगा यमुना ये सब एक दिन की बात नहीं है, और सबको एक साथ करके, केवल ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा, विक्टिम कार्ड से काम नहीं चलेगा। और चुनाव के समय ही नेता विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हैं? इनको संत, महंत, महापुरुष चुनाव के समय बहुत याद आते हैं। इस बात को जनता को ध्यान रखना चाहिए, और ब्लेम गेम इससे क्या लेने देना जनता से? आप अपना अपना काम करिए, ये मौका ही ना आए। लेकिन अगर कांग्रेस यहाँ पर दिल्ली में बढ़ती है, जैसा कि महेंद्र सिंह कह रहे हैं, तो एक क्या बहुत दिलचस्प सिनेरियो होगा 8 तारीख को, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।